नतीजे आने वाले होते हैं उसमें इस तरह की चीजें आपको नतीजा देना है तो इस तरह से काम करना होगा। तो वो एक तरह का काम करना, एक काम का कल्चर बनाना, ये सबसे पहली जरूरत थी बिहार में कि एक कल्चर खराब हो गया था, या नीतीश कुमार के बीमार होने के बाद, उनकी तबीयत खराब होने के बाद वो कल्चर समाप्त हो गया था। अब वो कल्चर जो है वापस से बहाल हो रहा है। उस कल्चर में मंत्री आपस में संवाद करेंगे, मुख्यमंत्री के पास मामला जाएगा और वो उस पर फाइल रुकेगी नहीं, फैसले होंगे, चाहे करना है तो करना है, नहीं करना है तो वो फाइल बंद हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि फाइल लंबित है, लोग चक्कर लगा रहे हैं, ये नहीं होगा। ये वर्क कल्चर अगर ऊपर से शुरू होकर के, मुख्यमंत्री सचिवालय से शुरू होकर के और नीचे कलेक्ट्रेट से लेकर के बीडीओ और सीओ के कार्यालय में पहुंचे, तो फिर बिहार के लिए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है ना। बिहार के लोगों को फिर दस्तर चक्कर लगाना और रिश्वतखोरी करना, ये सब चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। भ्रष्टाचार तो इसमें अपने आप आधे से ज्यादा समाप्त हो जाएगा अगर टाइम से काम करने का कल्चर बन जाए। तो ये कल्चर बन रहा है, हमको लग रहा है जिस तरह से अभी हम लोग, अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए लेकिन वो कल्चर बन रहा है। 1 महीने हो गए, अब 1 महीने में तो कल्चर हम लोग भी दिन गिन ही रहे हैं 100 दिन का, कि 100 दिन में फिर हम लोग तब उसका आकलन करेंगे, लेकिन वो वर्क कल्चर एक डेवलप हो रहा है। देखिए, दूसरी बात जो उन्होंने कहा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि अपराध को किसी भी कीमत पर नियंत्रित करना है, और देखिए खत्म तो नहीं कर सकते और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। हमने कहा कि देखिए आपके फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जातियां तलाशी जा रही हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, ज्ञानेश्वर जी, राग द्वेष के बिना हमने कार्रवाई करने को कहा है और न हम किसी की पैरवी करने वाले हैं और न हम किसी को रोकने वाले हैं। हाँ, यदि कोई यह कहे कि पुलिस ने किसी निर्दोष को मार दिया, पुलिस ने किसी बेकसूर को गिरफ्तार कर लिया, तो हम जरूर एक्शन लेंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए, अपराध को नियंत्रित करने में, अपराध को रोकने थामने में हम आप सबों से भी, आप सबों से मतलब मीडिया के लोगों से कह रहे थे कि सहयोग चाहते हैं। यदि अपराध पर हम नियंत्रण पा लिए तो जो निवेशक हैं, जिन्हें पूंजी लगाना है जिससे बिहार खुशहाल होगा, तो वे लोग आएंगे। और जब तक हम इसे नहीं खत्म कर पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, हम लोगों को विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि बिहार बदल रहा है। बिल्कुल, इस पर हम लोगों ने एट लेंथ बात की थी। इसमें 2-3 बातें हैं ज्ञानेश्वर जी। जो एक बात उन्होंने कही ना, राग द्वेष वाली, वो नीतीश कुमार की लाइन रही है। नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हैं कि वो न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। ये काम उनके यहाँ हमेशा उनकी एक लाइन रही है। पुलिस अपना काम करे तो संस्थाओं की जो स्वायत्तता है उसकी सुरक्षा एक पहली जरूरत है, कि संस्थाएं स्वायत्त हों, स्वतंत्र हों और अपना काम करें। उसके काम में राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये एक स्वतंत्र, तटस्थ और निरपेक्ष शासन की, लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी पहचान है कि उसकी संस्थाएं, उसके इंस्टीट्यूशन ईमानदारी से काम करें। तो पुलिस का जो इंस्टीट्यूशन है, अगर वो ईमानदारी से काम करता है, सरकार का दबाव नहीं है, तो अपने आप कानून व्यवस्था बहाल होगी। क्योंकि फिर वहां वर्दी पहनने के बाद कोई जाति और ये धर्म देखने वाला काम नहीं होता है। तो ये अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे, वो जो कर रहे हैं सो हम लोग देख रहे हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। उसके आंकड़ों के प्रतिशत में, अनुपात में हम लोगों ने सब विस्तार से चर्चा की है। और ये फैक्ट सामने है लोगों की। अगर लोग अपना पूर्वाग्रह का चश्मा नहीं हटाएंगे, पूर्वाग्रह का चश्मा हटा दे, सबको दिखने लगेगा कि 3% आबादी वाले भूमिहार के समाज में 12% इनकाउंटर हुए हैं जो घायल हुए हैं लोग, 12% लोग भूमिहार हैं जो घायल हुए, उस जाति से, जिस जाति की 3% से कम आबादी है। तो ये बीजेपी और एनडीए का कोर वोटर है, समर्थक भी है, वो खाली वोटर नहीं है, सपोर्टर है। ब्राह्मण भी है उसी अनुपात में। बिल्कुल, जाति आबादी के अनुपात में सबके इनकाउंटर का अनुपात ज्यादा है। तो इसलिए कि यादव का अनुपात ज्यादा है, आप नहीं कर सकते हैं। जो जाति, जिस जाति के अपराधी ज्यादा है, वो ज्यादा उन पर गोलियां चली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कानून व्यवस्था की बात जो सम्राट चौधरी के दिमाग में सबसे पहले आई और सबसे पहले उन्होंने शुरू भी किया, वो इसीलिए किया ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलना है। बिहार का जो इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी इन्वायरमेंट है, वो बनाना है। और इस पर हम लोग कल ही परसों चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की मिसाल सामने है। जब से माफिया का राज खत्म हुआ, आप देखिए दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर चलना शुरू करिए ज्ञानेश्वर जी, सैकड़ों किलोमीटर आप चलते जाएंगे और दोनों तरफ ऐसा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित हुआ है कि आपको लगेगा कि क्या अद्भुत हो गया। ऐसी चीजें हमने तमिलनाडु में देखी थी। जब हम लोग जब चेन्नई से निकलते थे और श्री पेरुम्बदूर, जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके आगे जब हम लोग गए, दोनों तरफ जो क्या फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, क्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हुए हैं। यहाँ से आगे 100 किलोमीटर दूर तक जहां हुंडई की फैक्ट्री है वहां,
तो उस तरह का नजारा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा जब आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पकड़ के आगे जाएंगे। तो ये इसलिए वो हो पाया क्योंकि भय का वातावरण खत्म हुआ और जो बिल्कुल। गैंगस्टर्स थे उन गैंगस्टर्स का सफाया हुआ, लोगों में विश्वास जगा। मिलेनियम सिटी जिसको कहते हैं, गुरुग्राम और दिल्ली छोड़ करके लोगों ने नोएडा में कंपनियां लगाई, अपनी ऑफिसेज बनाए, कई कई एकड़ जमीन खरीद करके। तो ये स्थिति अगर बिहार में बनती है, ये माहौल अगर बनता है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट तो आएगा, बड़े इंडस्ट्रीज तो आएंगे। जो छोटे बिल्कुल। इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो छोटा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो ज्यादा जिसके ऊपर जोखिम रहता है, वो भी आएगा।